हालेलुया। बैठिए आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो है जानवर और इंसान। क्या करूं, लोग मुझसे बोलते हैं पाली साहब आपके टॉपिक ही पता नहीं कहां से लेकर के आते। मैं लेके कहां से आता, बाइबल से लेकर के आता हूं। मेरी प्रजा विचार नहीं करते, आई दुआ मांगे खुदावन आपके कलाम। खुदा, बड़े अफसोस की बात है इन इंसानों के लिए, जानवर को इंसान से ज्यादा बड़ा बताते हैं। ये मैंने नहीं लिखा, ये यशाया लिखा, खुदा ने लिखवाया इसको। यानी कि इंसान की वैल्यू, मेरा मालिक मुझसे मोहब्बत करता है, वो जानवर अपने इंसान वाले मालिक को पहचानता है। दूसरा जानवर अपने खाने की जगह को पहचानता है कि यहां पर मेरा मालिक मुझे खाना देगा, मुझको चारा देगा, मैं वहीं पर जा रहा हूं जहां पर मेरा खाना आता है। और ये दोनों जानवरों के नाम है, एक का नाम बैल और एक का नाम है गधा। बैल अपने मालिक को पहचान रहा है, गधा अपने खाने की जगह को पहचान रहा है। लेकिन दुख की बात यह है, खुदा कहता है इस्राएल मुझको नहीं पहचानता, मेरी प्रजा मेरा विचार नहीं करती। अब आ जाइए आज के समय में। ये तो उस समय की बात कर रहा था खुदा, आज की बात कर लीजिए। आज का इस्राएल कौन है? मसीह लोग जो खुदा यीशु मसीह विश्वास करते हैं। और प्रजा कौन है? वही लोग जो खुदा यीशु मसीह विश्वास करते हैं। जिन्होंने उस पर विश्वास किया उसने उनको पिता पुत्र होने का अधिकार दिया। समझ गए? अब किसकी बात करूंगा मैं? हमारी अपनी बात। वो तो था इस्राएल की बात, अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। आज का मसीह समाज, बहुत से लोग खुदा को नहीं पहचानते। खुदा के अंदर जो बरकतें छिपी हुई हैं, जो बरकतों से उनको फायदा मिलता है, उसको पहचानते हैं। तभी देख लीजिए ना आप। लेकिन एक मसीह खुदावन को नहीं पहचानता। खुदावन को पहचानना और ये बरकतों की बात अलग अलग है, दोनों चीजें। खुदावन को पहचानने का मतलब होता है, जैसे वो बैल है ना, वो उसको पता है ये मेरा मालिक है, राइट, बिल्कुल ये करेक्ट है कि ये मेरा मालिक है, ये मेरे मालिक से हट नहीं सकता। चार लोग खड़े होंगे तो अभी वो उसके पास ही जाएगा कि ये मेरा मालिक है। इसी तरीके से और लोग जो यहां पर, और देवी देवता जो है, उनके बीच में खुदा खड़ा हुआ है, तो मसीह लोग उसको पहचानते हैं। ये बड़ा सवाल बोल रहा हूं मैं आपसे। वो छोड़िए अंदर की आशीष जो खुदा के अंदर छिपी है, वो तो दुनिया जाती है खुदा से आशीष लेने के लिए, दुनिया भरी पड़ी रहती है, हॉल भर जाते हैं, टेंट भर जाते हैं, सब भर जाते हैं। 1000 में से शायद ही 5% या 10% ऐसे होंगे जो खुदा को पहचानने के लिए आए हैं। बाकी 90% जो तो पहचान रहा। क्या मैं कड़वी बात बोलता हूं, बिल्कुल सही, आपको लग रहा हो बुरा, लेकिन मैं हकीकत बोलता हूं। क्या उसने पहचाना? उसने वो पहचाना तो बरकत मिल रही है। उसने वो नहीं पहचाना कि यीशु खड़ा हुआ सामने। और इसलिए गधा पहचानता है कि ये मेरे खाने की जगह है, यहां मेरा मालिक डालेगा। मैं गांव में रहता तो मुझे मालूम है, बचपन में हम रहते थे, काफी हमारे पापा मम्मी का काम नहीं पर था सेवा का। ये पास्ट टीचर थे, दोनों मिशन के टीचर थे, दोनों प्रिंसिपल थे, तो उनके ट्रांसफर होते थे। तो जहां पर देहात में स्कूल वगैरह नहीं होते थे, वहां स्कूल खोल करके पढ़ाई कराते थे। सारा मिशन सपोर्ट करती थी। तो बचपन में थोड़ा सा मैं गांव में भी रहा, तब देखता था मैं, बैलगाड़ी चलती थी, मुझे बड़ा बैठने का शौक था उस पर। मामा मना करती थी, मैं छुप के जाता था। और जब बैलगाड़ी जा रही है, वो खाद वगैरह लेकर के जाती थी भरी हुई, तो पीछे पीछे जाता था। और जब खाद खाली कर दी, बैलगाड़ी खाली हो गई, तो मैं बैठ के आता था। और वो भी सब जानते थे मास्टर जी का लड़का है,
कुछ नहीं बोलते थे, बैठा के ले आते थे आराम से। फिर मैं देखता था कि वो एक नान सी बनी रहती थी जिसमें चारा डालते हैं, जिसको चरनी बोलते हैं, खाना डालने की, उसमें घास वास। वो बैल जो थे वो खाली जगह पर चले जाते जहां पर खाना डाला जाता था। उस समय खाना नहीं डाला, घास नहीं डाली, लेकिन वहां जाकर खड़े हो गए और मालिक की तरफ देख रहे हैं, आ रहा है वो आ रहा है, एकदम से आए पूछने लगे अपनी, और ऐसे ऐसे पैर ऐसे करना शुरू कर देते, ऐसे ऐसे। या अब मुझे याद आ रहा है, जब ये वचन को पढ़ता तब मुझे याद आ रहा है, ये हकीकत है। वो जानवर उसको पहचान रहा अपने मालिक को, लेकिन खुदा क्या कहता है लास्ट में? परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा मेरा विचार, मैं तुमको बरकत दूंगा तो मिलेगी, इसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चापलूस करने वाला आ गया, कलीसिया की चापलूसी करते हैं, आगे पीछे घूमते हैं कलीसिया के, अगर वो पाद जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर गलत बोलने वाला पाद जाएगा तो सब भाग जाएंगे। पहचानिए अपने वचन क्या आ रहा कोई पता नहीं है। अभी अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि पिछले संडे क्या सरमन था, तो मुझे लगता शायद आप लोग बता पाएंगे, या किसी को पता है? नहीं पता। पहली तारीख क्या था? नहीं पता। 25 तारीख क्या था? नहीं पता। पता है किसी को? हाँ बिल्कुल, 25 तारीख का आप बिल्कुल सही बोल रहे, कबूतर। और ये बड़ा फेमस हो गया साहब, बहुत फेमस हो गया। कई लोग क्या पैसा दे कबूतर और क्या मतलब था। उस दिन बैठा था, बहुत से लोग आए मेरे पास, अरे सर इसका मतलब बताइए जी, कबूतर और ये कौवा क्या होता है? कई लोग बोल रहे थे हम कौवे हैं जी। ठीक है भाई, आप बोल रहे कोई बात नहीं। पड़ोस में रहते लोग बेटी के साथ आए थे, उन्होंने मुझसे बात की थी, और अचानक ये तो मुझे मिल गया था, पता नहीं, मैं तो ध्यान लगा रहा था रात को क्या तैयार करूं क्या तैयार करूं, तो वो मैं पढ़ रहा था बाइबल, पढ़ते पढ़ते वो कबूतर और कौवा का याद आ गया मुझे। अरे मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा भाई, एक चला गया वापस नहीं आया, एक जाके वापस आ गया। मैं फिर तैयार किया, मुझे थोड़ा पॉइंट मिलना चाहिए, बस क्लू जरा सा पॉइंट मिलना चाहिए। ये भी कहती हैं आपको मिल गया पॉइंट, वो रील वगैरह देखता हूँ उसमें मिल जाता भी, 2 मिल गए मुझे पॉइंट। एक अंगूर का मिल गया है, अंगूर का मिल गया बच्चे, वो एक लड़की समझा रहे थे अंगूर के बारे में, मैंने ले लिया, नोट कर लिया, बना रहा हूँ सब, उसमें बताऊंगा फिर आपको कितने कैसे अंगूर होते हैं। खैर, तो ये पहचान। दूसरी आज्ञा पालन, योना निकाले, योना नबी किताब निकाली, आप पहला बार निकालिए इसको जरा। खुदा ने योना से बोला नीनवे को जा और वहां पर जाकर प्रचार कर, मेरी बातों को बता, क्योंकि नीनवे के अंदर बहुत बुराइयां बढ़ गई हैं, नीनवे के लोग बहुत दुष्ट हो गए हैं, इसलिए तू जा उनको समझा, मैं नीनवे को पलट दूंगा। अगर वो तौबा कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो पलट दूंगा। योना नबी कोई साधारण आदमी नहीं था, इंसान नहीं था, ये हमारे रब की तरह नहीं था, नबी, खुदा का नबी। क्यों डर गया? खुदा का दुष्ट लोग रहते हैं वहां पे, बुराई बढ़ गई है। अब ये डर गया कि बुरे लोगों के बीच में जाऊंगा, हो सकता है मेरा बुरा हो जाए। कभी कभी ऐसे होता है, हम लोग के पास्टरों के साथ में बिशप साहब कहीं और भेजते हैं, वहां की हालत देख करेंगे, मेरे साथ ऐसा करेंगे और मुझे तो आप इधर कहीं और भेज दीजिए। अरे भाई आप पादरी हो, खुदा ने आपको चुना, क्यों डरते हो आप? आजकल तो बतेरे प्रचार बाउंसर लेके चलते आगे पीछे से, डर लगता पता नहीं क्या है उनको, कोई मार देगा उनको। मुझे तो नहीं डर लगता जी, बिल्कुल भी। योना को डर लगने लगा, बुरे लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, मैं जाऊंगा मुझे तड़पाएंगे। क्या किया? वो तरशीश, एक जहाज जा रहा था, तरशीश में, जहाज में तरशीश जाने वाले में भाड़ा देके, किराया देके, लिखा हुआ है, किराया देके बैठ गया, और बैठने के बाद वो नीचे सो गया, नीचे वाले स्तर पे जाके। और खुदा को आया गुस्सा, खुदा भेज कर आए नीनवे को, और योना जाकर आए तरशीश को। खुदा क्या रहम कर देगा? उसकी आगे पालन नहीं करोगे तो। एकदम से तूफान सा आ गया, परेशानी हो गई। वो यात्री थे, जहाज वाले थे, परेशान हो गए, अरे कैसे हो गए ये। देवताओं से अपने दुआ करने लगे, नहीं माने, सामान उठा के फेंकने लगे, नहीं माना, जहाज फिर भी ऐसे डगमगाता रहा।
नीचे आके बोले तू सो रहा है भाई, तू अपने देवता से प्रार्थना कर, हो सकता है तेरा देवता तेरा खुदा हमारी रहम कर ले। नई बात बनी, चिट्ठी डाली, भाई पता चले कि ये जो बीमारी आई है, ये जो कष्ट आया है, ये तूफान आया है, ये किस लिए आया। चिट्ठी डाली, पहले चिट्ठी डाली जाती थी वो पर्ची सी, वो हम लोग भी खेलते थे, वो एक खेल होता था कि पर्ची डाली तो उसमें चोर सिपाही वजीर ऐसे लिखा रहता, तो वो पर्ची डाली तो चोर बन के तो भाई चोर है तुम, वजीर तो बन सिपाही सिपाही, तो पर्ची वाला सिस्टम था। पर्ची डाली, नाम किसका निकला, योना का। फिर भी लोग योना को समझाने लगे, भाई तू ना ऐसा क्यों किया, तू कहाँ जा रहा था, कैसे आ गया। उसने बताया मुझे खुदा वहां भेज रहा था निनवे को, मैं तरशीश को जा रहा हूँ। कह रहा देख तेरी वजह से मुसीबत आई है, हम चाहते हैं कि मुसीबत टल जाए, बता क्या करना क्या करना। एकदम गुस्सा नहीं हुए लोग, बल्कि उससे बात कर रहे हैं, बता क्या करना है। ये उन्होंने बोला ऐसा करो तो मुझे उठा कर समुद्र में फेंक दो, सीधी सी बात है, ये बला भी टल जाएगी, ना नॉमन तेलों का ना राधा, सीधी सी बात है जी, मुझे उठा कर फेंक दो। फिर भी उन्होंने बड़े बेमन से उसको उठा के फेंक दिया। अब देखिए, अब आ जाइए, अब असली बात पे आइए। कौन होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं नॉन वेज वाले होते हैं, नॉन वेज वाले होते हैं। और ये कौन था, मांस है, निगलने को बोला था खुदा, मगरमच्छ ने उसको निगल लिया। ये जानवर है, मैं जानवर की बात बता रहा हूं आपको, जानवर ने इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बाद 3 दिन 3 रात तक उसके पेट में रहा, जो कि हम लोग यीशु मसीह की बात करते हैं इस पर, कि जब यीशु मसीह कब्र में जिंदा हुए थे तो इसको लेकर के चलते हैं हम लोग सब। उसके बाद 17 पद 10 पद 2 का 10 2 का 1 से पढ़ेंगे 9 तक, तो उसके अंदर खुदा से दुआ कर रहा है पेट में। योना 2, ये पहला तो खत्म हो गया, अब 2 पर आ जाइए। 2 पे योना उस जानवर के पेट में रह करके खुदा से दुआ कर रहा है। 1 से लेकर 9 तक दुआ का है, अब पढ़ लीजिएगा इसको। दुआ करता रहा। उसके बाद दुआ करने के बाद में पद 10 में यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी कि योना को जमीन पर उगल दे। क्या हुआ, उगल दिया। अब आ जाइए इंसानों पर, पादरी साहब कुछ बोलते हैं तो क्या होता है? चलो पादरी साहब को छोड़िए, घर वाले बोलते हैं तो क्या होता है? आजकल की तो औलाद तो खैर समझ में नहीं आ रहा, आजकल की औलाद समझ में नहीं आ रही। आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, नहीं समझ में आ रही है। वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, हम क्या समझ रहे हैं, क्या माँ बाप क्या कर रहे हैं, वो अपने उसमें चलते हैं। योना को बोला था, जानवर को बोला था इसको निगलना और फिर इसको उगल देना। उस जानवर ने इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि खुदा की आज्ञा थी। एक जानवर खुदा का हुक्म मान रहा है और इंसान खुदा का हुक्म नहीं मानता। मैं भी अगर पूछूं 10 आज्ञाओं में से कितनी आज्ञा आप लोग मानते हैं, कह देते हम तो मानते हैं, हमें तो माननी पड़ती है। राजी तो कर राजी, हमें तो माननी पड़ती है, हम तो मानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 10 आज्ञाओं में से कितनी आज्ञा मानते हैं, या 10 को छोड़ो 2 आज्ञा जो खुदा ने यीशु मसीह ने उसको डिटेल बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, वो 2 आज्ञाओं में से कौन सी आज्ञा मानते हैं? पता ना कौन सी 2 आज्ञा? तो अपने खुदा से अपने सारे तन, अपने सारे मन, अपने सारे धन से मोहब्बत रख, और दूसरी अपने पड़ोसी से। बताइए सब 2 आज्ञा मानते हैं? 2 में से कोई मानते हैं? आज बता दूं, दोनों नहीं मानते मसीह। आज के मसीह लोग, आज का जो मसीह है, जो ये नए मसीह आ गए, दोनों नहीं मानते बिल्कुल भी। हम भी रहे चर्च कैंपस में रहते थे, हम लोग भी बहुत बने हुए थे, घर काफी थे। खैर हम लोगों को तो मिशन की तरफ से मिला था। जब हमारे मम्मी पापा रिटायर हुए थे तो उनको दिया गया था ये रहने के लिए दिया गया था, बेचाबाची करने के लिए, किसी और के लिए कुछ करने के लिए, सब रहने के लिए। आप रहिए बस इसमें, ऐसा नहीं कि साहब आप उठपटांग हरकतें करना शुरू कर दें, वो नहीं रहिए। आपके बाद आपके बच्चे रह सकते हैं, पीढ़ी रह सकती है, और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। रहने के लिए बहुत से लोग थे, हम लोग जब गए तो बहुत लोग थे वहां पर, कृष्ण सब मसीह लोग, बड़ी मोहब्बत थी। आप जानते हैं क्रिसमस में क्या होता था, मैं बताया ना आपको।
घरों में करते थे। हमारी दादी बोलती थी कच्चे मकानों में क्या थी, जोर से बोलिए। हाँ, और आज पक्के वो बने हुए हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन जानवर खुदा की आज्ञा मान रहा है। ये दुख की बात है हम लोगों के लिए, मसीहियों के लिए। क्या बोलता है खुदा? 7वां दिन, सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, तो और तो बहुत बड़ी बड़ी आज्ञा है। 7वां दिन विश्राम का दिन है, पवित्र दिन है। चिकन बिरयानी बनाने का दिन नहीं है सवेरे 10 बजे 11 बजे। कहां पे आने का दिन है? खुदा की घंटे हो गए, आप जोड़ लीजिए ना। पूरा 6 दिन खुदा ने दिए, खूब काम करो, जितना कर सकते हो ओवर टाइम करो, जो भी करना चाहते करो। लेकिन 7वां दिन क्या करो? विश्राम का दिन है। मेरे घर में आ जाओ, मसीह समाज पूरा टोटल सारे आप देख लीजिए, सफेद दिखेंगे, बच्चे बूढ़े जवान सब। पाकशा वाला दिन व्हाइट ड्रेस। आज तो पता नहीं क्या क्या ड्रेस पहन के चले जाते हैं, पता ही चलता। ये हमारी कमजोरी है, ये हम पादरियों गलती है। मैं बता रहा हूं आपको, ये हम पादरियों गलती है, क्योंकि हम पादरी लोग कड़ी बात कलीसिया को नहीं बता पाते हैं। गलती आप लोगों की नहीं है, आप लोगों को नहीं पता कि पाकशा वाले दिन कैसे कपड़े पहन करना चाहिए, गुड फ्राइडे कैसे कपड़े पहन करना चाहिए। आपकी गलती नहीं है, ये हम पादरियों गलती है कि हम पादरी लोग आजकल आपको नहीं बताते, क्योंकि हम पादरी लोग भी रंग बिरंगे कपड़े पहन कर जाते हैं। सीधी सी बात है भाई, आप देख लीजिए, कई गुड फ्राइडे पे देख लीजिए। पहले की बात अलग थी और आज की बात अलग है। आज मोहब्बत नहीं है, न खुदा से न पड़ोसी से। आज्ञा पालन बहुत जरूरी है। खुदा जो बोलता है वो करिए, पादरी साहब जो बोलते हैं मत करिए, सीधी सी बात है। मैं जो बोल रहा हूं मत करिए आप, लेकिन बाइबल जो बोल रही है वो तो करिए। बाइबल में लिखा वो करिए। मगर को बोला था, जानवर बोलता इसको निगलेगा, और उसके बाद 3 दिन के बाद इसको उगल देना। आ जाइए अब तीसरी बात, शब्द पर। यीशु मसीह बात कर रहे हैं उन्होंने 10 में, करते करते वो फरीसी शास्त्रियों के पास आते, तुम लोग विश्वास नहीं करते हो, और फिर वो बोलते हैं जरा 27 पद, यूहन्ना 10:27, इसको क्लियर करिए पहले। बस, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। अब देखिए, शब्द और आवाज फर्क है। आप समझ रहे मेरी बात? आवाज और शब्द फर्क है। आप दूर से बोलेंगे आपकी आवाज आएगी, आप दूर से बोलेंगे आपकी आवाज आएगी, शब्द नहीं पहचान पाएंगे। अभी थोड़ा सा ये खराब हो जाएगा तो मेरी आवाज आएगी, लेकिन जो शब्द है वो नहीं पहचान पाएंगे। यहां पर यीशु मसीह आवाज की बात नहीं कर रहे, शब्द की बात कर रहे हैं। मेरी भेड़ें यानी जानवर यीशु मसीह के शब्द को सुनता है। आगे भाई, मैं उन्हें जानता हूं। सेकंड बात, मेरी भेड़ें, मेरा ये जानवर मेरा शब्द सुनता है, समझता है, और मैं उनको जानता हूं। अगर आपका शब्द यीशु मसीह सुन रहा है तो यीशु मसीह आपको मसीह कहता है मेरे पीछे पीछे। मेरी भेड़ें, मेरे ये जानवर जो है मेरा शब्द पहचानते हैं और मैं इनको जानता हूं, और ये जो जानवर है मेरे पीछे पीछे आते हैं। लेकिन दुख की बात यह है, मेरी प्रजा मुझको, आगे तीनों बातें, पहचान, आज्ञापालन और शब्द। आप बाइबल पढ़िए, उसके शब्दों पर गौर करिए, सरसैनिक घास मत पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूं, पहले काफी समय शुरू से बाइबल बंद करके प्रचार करता था, बिल्कुल सारे रटे हुए थे, सब लेफ्ट में लिखा हुआ, लेफ्ट के तीसरे लाइन में ही लिखा हुआ। कई जगह मैं गया, ऐसे बाइबल बंद करके बोलता, बाइबल तो खुलती भी नहीं थी मेरी, बिल्कुल ऐसे रखे रहते सामने, शो पीस। एक चर्च में पादी साहब ने मुझे बुलाया, मेरी तो आदत थी बाइबल बंद करके रटे हुए थे सब, सारी याद रटी थी मुझे टोटली। ऑफिस में बुलाया, भाई साहब ने बोले, मॉरिस आपने अच्छा वचन दिया, अच्छी बात है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक गलती हो गई आपसे।
मैंने क्या गलती हो गई भाई साहब बताइए, आप मेरे सीनियर इतने बुजुर्ग हैं, आपसे सीखूंगा मैं। क्या बुरा तो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बुरा मानूंगा, मैं गलती सुधारूंगा। कि देखो अच्छी बात है, आपको बाइबल के सारे पद याद है, सब कुछ है, मुझे पहले से ही लोगों ने बताया था कि आपको सब याद है। लेकिन जब आप सरमन देते हैं तो आपकी बाइबल आपके पास और खुली रहे, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है लोग और पढ़ते हैं, लेकिन आप भी एक आध पद कुछ उसमें से पढ़िए, तभी तो आप दूसरों को बोलेंगे कि बाइबल पढ़ो। करेक्ट बोलो ना मुझसे, बोले मैंने बताया ना, हम तो आज्ञा मानते हैं, इसलिए हम आपसे बोलते हैं आप भी आज्ञा मानिए। मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। पुराना जीवन था हमारा, छोड़ दिए, अब नए जीवन में आ जाए। यहाँ पर पौलुस लिखता है मसीह में एक नया जीवन आता है। क्या जीवन आता है? इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर आगे मैं लास्ट में पढ़ देता हूं, आप लोग पढ़ लेना इसको ना। 23 पद में आ जाइए। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, नए साल में नए बनते जाओ। जानवर नहीं बल्कि इंसान बनो। जानवर आज्ञा मान रहा है, जानवर पहचान रहा है, जानवर शब्द सुन रहा है, मुझे और आपको भी आज्ञा मानने इस शब्द को सुनना है। 24 पद। और नए में आ जाइए। हम पुराने जीवन में थे पहले, कोई बात नहीं, ठीक है। हम 2025 में हमने क्या किया, कोई बात नहीं, जो किया छोड़ दिया। अब 26 में बिल्कुल नए, बिल्कुल नए, छोड़ दिया। दोपहर को खाना देना है, खुदा जानता है। ये उठा है, सुबह नाश्ता देना है इसको, खुदा जानता है। इसको डिनर देना है, खुदा जानता है। नंगा है, इसको कपड़े देने हैं, खुदा जानता है। इसके पास पैसे नहीं है, खुदा जानता है। खुदा ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करूंगा, खुदा जानता है। मुझे और आपको भी पहचानना है खुदा को। मिलेगा, सब मिलेगा। कब? जब मैं और आप खुदा की बात को पहचानेंगे और खुदा की आज्ञा का पालन करेंगे और उसके शब्द को सुनेंगे। बाइबल पढ़ते हैं, पॉइंट, कॉमा, फुल स्टॉप। दूसरे पद में क्या लिखा? चाहे आप 4 पद पढ़िए दिन में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरी बाइबल पूरा नहीं, 4 पढ़िए। मैं भी 2-2 पद पढ़ कर सीखा हूं। 4 पद पढ़िए, लेकिन ध्यान से पढ़िए, गौर से पढ़िए, उसको 2-3 बार पढ़िए, आप खुद तैयार हो जाएंगे। और जब आप सरमन सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अरे ये तो मैंने पढ़ा था, अरे मुझे तो याद आ गया। 2 पद पढ़िए सिर्फ 2 दिन में। मैं तो 2-4 को छोड़ 2 पद पढ़िए, लेकिन ध्यान से पढ़िए। कॉमा कहाँ, फुल स्टॉप कहाँ, और ये पद जो है क्या कह रहा है, मेरे से कह रहा है या किसी और से कह रहा है। इसलिए जिसे कान है वो सुन ले कि खुदा का कलाम मसीह से क्या कहता है। बैल तो अपने मालिक और गधा अपने खाने की जगह को पहचानता है, लेकिन मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। आइए दुआ मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए जो आपने हमको दिया, हमने बो दिया। हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।